तबला नवाज उस्ताद जाकिर के वालिद भागकर लाहौर क्यों आए थे? बचपन में कैसे बगैर सीखे तबला बजाकर महफिल लूट ली? मायानाज तबला नवाज के वालिद कौन थे? भारत के मायानाज तबला नवाज उस्ताद जाकिर हुसैन को कई अवार्ड्स के अलावा हुकूमत हिंदुस्तान से पद्मश्री और पद्म भूषण एजाज भी मिल चुका है। अमेरिका में भी उन्हें कई एजाजात से नवाजा गया। उस्ताद जाकिर हुसैन एक तवील अरसे से अमेरिका में मुकीम है। उनकी अहलिया भी वहीं की रहने वाली है। अपनी जिंदगी पर लिखी गई किताब में जाकिर हुसैन अपने वालिद उस्ताद अल्लाह रखा से मुताल्लिक कहते हैं कि हमारे अब्बा किसानों के खानदान में पैदा हुए। वो 11 साल के थे जब वो घर से भागकर अपने एक रिश्तेदार के पास लाहौर आ गए। वहाँ उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां करनी शुरू कर दी। मौसीकी हमेशा से अब्बा का शौक रहा था और शायद लाहौर जाने की वजह भी यही थी, क्योंकि लाहौर उस वक्त तमाम सकाफती सरगर्मियों का मरकज था और बहुत से मौसीकार वहाँ रहा करते थे। उस्ताद जाकिर हुसैन ने वालिद के बचपन का किस्सा सुनाते हुए मजीद लिखा कि उन दिनों हर जुम्मे की नमाज के बाद वहाँ किसी आदमी के घर में एक बैठक हुआ करती थी जिसे तकिया कहते थे। वहाँ सब मौसीकार लोग कुछ न कुछ गा बजा लेते। एक दिन अब्बा के वही रिश्तेदार उन्हें एक ऐसी ही बैठक में ले गए। वहाँ एक साहब गाना गाते थे और उनके साथ जो तबला बजाने वाला था उसे वो ताल कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेजबान ने पूछा कि यहाँ पर कोई ऐसा तबला बजाने वाला मौजूद है जो इनके लिए बजा सके। तो माहौल की नजाकत और हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल किए बगैर अब्बा ने कहा, मैं बजाऊंगा। सब लोग हैरान होकर देख रहे थे कि इतना छोटा सा बच्चा कैसे बजाएगा, लेकिन उन्होंने इतना उम्दा तबला बजाया कि वो सब हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि उस जमाने में मुख्तलिफ थिएटर और नौटंकियां गाँव देहातों में अपने फन का मुजाहिरा किया करती थी। अब्बा के गांव में भी वही लोग आया करते थे। उन्हें मिरासी कहा जाता था। मेरे अब्बा नौटंकियों में शामिल मौसीकारों को गाता बजाता देखते तो बस वहीं से कुछ न कुछ सीख लिया करते थे। उस्ताद जाकिर हुसैन ने बताया कि जब महफिल में सब लोगों को ये पता लगा कि अब्बा का उस्ताद भी कोई नहीं है और उन्होंने सिर्फ अपने शौक से तबले पे हाथ सीधा किया है, तो उन लोगों ने अब्बा को मियाँ कादिर बख्श साहब के पास भेजा और फिर वही मेरे वालिद के पहले गुरु हुए। मायानाज तबला नवाज ने किताब में अपने बचपन का हैरानकुन वाकया भी बयान किया। उन्होंने तहरीर किया कि एक मर्तबा अब्बा को अपने प्रोग्रामों के लिए किसी दौरे पर जाना था। वो चले गए और वहाँ जाकर कुछ ऐसे मसरूफ हुए कि माहाना खर्च भेजना याद ही नहीं रहा। हमारे हालात इतने बुरे हो गए कि माँ के पास आखिरी 5 रुपए बच गए। हमें ये भी अंदाजा नहीं था कि अगले दिन हम खाना कैसे खाएंगे। तो वो बेचारी बस दुआ करती हुई सो गईं कि अल्लाह पाक कुछ मदद कर, पैसे भिजवा। जाकिर हुसैन ने बताया कि उस रात उन्हें ख्वाब में अब्बा ने रुमाल में लिपटी हुई कोई चीज दी और जब उन्होंने रुमाल खोला तो उसमें रकम की छोटी सी थैली थी। वो आमतौर पर रविशंकर जी के यहाँ पैसे भिजवाते थे। अगली सुबह मुझे लेकर पंडित रविशंकर के बड़े भाई राजेंद्र शंकर के यहाँ पहुँच गयी। मेरी वालिदा इस तरह की खातून नहीं थी कि वो उनसे रकम का पूछती या ख्वाब के बारे में कोई बात करती। जाकिर हुसैन के मुताबिक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और आधे घंटे हम उनकी बीवी लक्ष्मी जी के पास बैठे गपशप करते रहे। अचानक लक्ष्मी कहने लगी कि भैया ने आपके लिए ये भेजा है और उन्होंने एक रुमाल अम्मा के हवाले कर दिया। उसके अंदर एक छोटी सी थैली लिपटी हुई थी और उसमें कुछ करेंसी नोट मौजूद थे। ये हैरान कुन था।